और ये देखो, आपको शायद धुआं दिख ना रहा हो, गाड़ी होने लगी है हीट। हमने पूरा चेक करा लिया कि भैया कुछ ये लीकेज तो नहीं है, पूरा कूलेंट वगैरह सब डाल लिए। तो भाई डर लगने लगता है कि गाड़ी के अंदर कहीं आग ना लग जाए। और भाई तुमने ऐसा देखा है कभी? देखो गाड़ी की लाइट जल रखी है ना, इसकी लाइट भी बंद नहीं होती भाई, बोनेट उठा के बंद करनी पड़ती है। देखो ये लाइट गाड़ी स्टार्ट है, मैंने ये देखो लाइट कर दी, ये ऐसे ऑन होती है गाड़ी की लाइट। ये देखो करके देखता हूँ, ये देखो रिले आई, ये देखो इस पर टैप किया, बंद हो गई। इसलिए मारुति गाड़ी कम बिकना हो गई है शुरू, और टाटा की गाड़ी मैं ये बिल्कुल। और चलती का नाम गाड़ी, ये तो बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से उतना बेहतरीन काम नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ये फोर्ड की गाड़ी है। बिल्कुल। और भाई आप सोच रहे हो कि कहाँ पहाड़ वहाड़ दिखाने लगा, तो भाई कहानी ऐसी, नीलकंठ महादेव आए थे, दर्शन करे थे उनके। अरे आए थे भाई इस गाड़ी से, फोर्ड फीगो एस्पायर। फोर्ड कंपनी जा चुकी है, हालांकि रूमर्स चल रहे हैं अब गाड़ी वापस आने वाली है, तो हमने सोचा इसका भी ओनरशिप भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा अब तक का हमारा। हमने ये हम गाजियाबाद से लेके चले थे गाड़ी को, इसको ओवरऑल बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। यार फोर्ड की सब इतनी तारीफ करते हैं, इतनी बढ़िया करते हैं, सेफ्टी तो है इस गाड़ी की, इंजन भी अच्छा लगा, लेकिन यार चलाने में कुछ इतना मजा सा नहीं आया। तो एक पंच के ओनर हैं जो हमारे साथ ही आए हैं, बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनका भी एक्सपीरियंस इन्होंने चलाई, मैं भी अपना एक्सपीरियंस आउटपुट शेयर करूंगा। तो नागर भाई बहुत बहुत स्वागत है यार, कैसे हो? हाँ भाई चेतन भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया भाई, बार बार बुलाते रहते हैं आपको है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहले ये बताओ यार, कैसा रहा गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस? कैसा रहा? 600 किलोमीटर, हम 300 किलोमीटर चला चुके हैं, कैसा रहा? ये मैं गाड़ी हम गाजियाबाद से लेके आए थे, और हम नीलकंठ महादेव आ रखे थे दर्शन करने। ठीक है। तो गाड़ी में एक्चुअली ये 23,900 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। हाँ, कोई ज्यादा चली नहीं है, ज्यादा चली नहीं है। और इसमें अभी कुछ 3-4 महीने पहले शायद इसका इंजन का काम कराया था, जो इसके ओनर वो मेरे दोस्त ही हैं, और इंजन का काम कराया था, क्योंकि 1-1.5 साल से खड़ी हुई थी गाड़ी। 1.5 साल से खड़ी हुई थी गाड़ी ऑलमोस्ट। तो ये कल हीट वगैरह भी हो गई थी? हाँ, तो अभी क्या है, अभी कल ये हीट हो रही थी गाड़ी, तो हमने इसको करवाया, तो इसका कुछ इसका फैन नहीं चल रहा था। हाँ, फैन वगैरह नहीं चल रहे थे। तो हाँ, तो हमारा यही था कि हम ये कंफ्यूज हो रहे थे कि इसको इतनी दूर ले जा रहे हैं, कहीं बीच में हीट ना हो जाए, जबकि गाड़ी ज्यादा चली भी नहीं है। और नई गाड़ी मान लो 23,900 किलोमीटर कुछ इतना होता भी नहीं है, और गाड़ी ये समझ लो 1.5-2 साल तो खड़ी रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 मिनट में इंटरप्ट करना चाहूंगा। यहाँ पे बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं भाई, बोलते हैं चलती का नाम गाड़ी, वो सच है, गाड़ी खड़ी रही, और जब खड़ी रहती है तो फिर टेक केयर हो नहीं पाती है, जब टेक केयर होगी नहीं तो भाई ये इशू आएंगे। बट यहाँ में एक सवाल यहाँ ये निकल के आ रहा है हमारा कि भाई अगर यही गाड़ी मारुति की होती है और वो हीट हो जाती तो कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन कल हमें इतनी दिक्कत हुई इस गाड़ी को लेके, इसकी मोटर नहीं मिल रही थी, अल्टरनेटर की जो फैन जो चलता है, फोर्ड के तो कंपनी जा चुकी है वैसे। तो अब इसकी एक्चुअली फोर्ड के एक्सेसरीज जब फोर्ड कंपनी इंडिया में थी भी, तब भी वो शोरूम से ही मिल पाते थे, उसके पार्ट्स वैसे आपको अवेलेबल नहीं हो पाते, अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। अब तो कंपनी खैर जा चुकी है, अब तो बहुत ही इसके पार्ट्स मुश्किल से मिलते हैं। तो एक तो ये दिक्कतें हुई। अगर यही गाड़ी होती मारुति की, हुंडई की, टाटा की भी होती तो फिर भी पार्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो कैसा रहा, मतलब कैसी था हाईवे पे एक्सपीरियंस, कैसा रहा? सो गाइस, सबसे बढ़िया बात जो मुझे इसमें लगी, इसका प्राइस अराउंड ये 6,55,000 की इसका प्राइस है। 2018 में जब ली थी, उसके हिसाब से जो भी फीचर्स है इसमें, बिल्कुल यार फीचर्स में भर भर के दिए। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी है, हिल असिस्टेंट कंट्रोल, हिल असिस्टेंस भी है, और उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा मुझे कि 6,55,000 में उस हिसाब से फोर्ड की गाड़ी, और इसका कंफर्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल यार, कंफर्ट जोन तो ऐसा था कि मैं पीछे कल सो भी गया, बिल्कुल है ना, कितना मतलब जबरदस्त था। तो वो सारी चीजें बढ़िया रही। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ यार, अगर फोर्ड वापस दोबारा से आ जाए, जैसे तुमने गाड़ी चला के देखी, तो क्या पिकअप वगैरह कैसा था? क्योंकि मुझे तो यार पहाड़ों में मुझे चलाई, मुझे मजा नहीं आया। तो मेरे पास पंच गाड़ी है, ठीक है, वो 3 सिलेंडर कार है, ठीक है, और ये 4 सिलेंडर कार है, 1200 सीसी कार है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका पिकअप बेटर होना चाहिए, पर इसका पिकअप जो है कम है। बिल्कुल, मतलब उसमें ज्यादा मजा आता है चलाने में, फ्रंट टू ड्राइव वो ज्यादा है, बिल्कुल, ये कम लगी। और इसमें एक चीज और नोटिस नहीं करी तुमने, जब हम चला रहे थे गियर अभी से अटक रहे हैं इसके? हाँ, तो इसका खैर उसका रीजन शायद ये भी, जब ये नई गाड़ी थी, ठीक है, तब तो स्मूथ थे, क्या 1.5-2 साल ही खड़ी रही, मे बी वो एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं मतलब बेसिकली आज वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि भाई अगर गाड़ी आपकी ज्यादा चलती भी नहीं है तो मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में गाड़ी को स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे भाई गाड़ी की कंटिन्यूटी बनी रहे। आप अगर कहीं जाना भी नहीं है, पार्किंग में आपके बेसमेंट में खड़ी हुई गाड़ी, तब भी 3 से 5 मिनट उसका इंजन ऑन करके बस उसको खड़ी कर दो। हफ्ते 10 दिन में इतना कर देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की अगर आप लाइफ चाहते हो ना, तो फिर मतलब थोड़ा सा तो आपको केयरिंग होना पड़ेगा गाड़ी को लेके। बिल्कुल। लेकिन मैं सच बताऊं भाई, पीछे का कंफर्ट इतना मस्त था, सीट्स बहुत बढ़िया लगी मुझे। बिल्कुल, और अगर इसका आप बूट स्पेस देखोगे, ओ भाई बहुत, खैर इंडिया में अभी गाड़ियों के प्राइस पिछले 1 साल में बढ़े भी हैं बहुत ज्यादा, पर उस हिसाब से भी देखे तो
जो प्राइस में ये आई है उस टाइम पे भी जो इसका प्राइस था वो बहुत सही था। इसमें पहली चीज जब इसको उस टाइम पे फोर्ड का एक इनका एक स्कीम भी चल रही थी, ये इंस्टॉलमेंट पे लिए गाड़ी, लेकिन इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट फ्री रही थी ये गाड़ी। अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब ये गाड़ी आई थी, मतलब मेरे मिलने वालों की है ये गाड़ी, हमारी मिलने वालों की, ऑफ कोर्स कॉमन फ्रेंड हमारे, तो मैंने भी गाड़ी अपने साथ ली, मतलब तभी ली थी, आगे पीछे 1 महीने के अंदर डिफरेंस पे। मैंने ग्रैंड आई-10 ली थी 2000, मतलब तब ली थी तो 590 की पड़ी थी, ये 630 की पड़ी थी, तो उस हिसाब से तो इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं यार, सेफ्टी भी इसमें ज्यादा है ना। लेकिन अगर वैसे देखे हुए चलाने में फ्रंट टू ड्राइव, मुझे अपनी उस हिसाब से अगर मैं उससे भी कंपैरिजन करूं, चलो तुम्हारी तो नहीं है, एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, तब से बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन मैं अगर हुंडई की 2018 मॉडल गाड़ी के कंपैरिजन करूं, उससे भी कंपैरिजन करूं, तो उससे भी मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है चलाने में। क्लच वगैरह में, क्लच वगैरह इसकी स्मूथ है, इसमें थोड़ा इसका ब्लाइंड स्पॉट भी है। सीट्स बकेट सीट्स है, मतलब सीट्स होल्ड करके रखती हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सर, ये गाड़ी अभी हीट हो रही थी कल रात को। हाँ कल रात इसको हमने आधा 1 घंटा मैकेनिक को दिखाया, उसने अपना फैन वगैरह सब ठीक किया, और उसके बावजूद हम ये 400 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी, क्योंकि अब वो खैर वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, और चलती का नाम गाड़ी, ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये है कि 400 किलोमीटर एक गाड़ी यहाँ तक आना, जब वो हीट कर रही हो, ठीक है, तो हम थोड़े डरे भी होते कि ऊपर जा पाएगी नहीं, क्योंकि पहाड़ों का भी रास्ता। यहाँ हमारे अंदर एक सवाल आ रहा था, देखो हम गाजियाबाद में हीट हुई, हमने सही करा ली, हमें कहीं ना कहीं माइंड में डर सा बैठ रहा था कि यार ऐसा ना हो कि ये रास्ते में तो चलो फिर भी करा लेंगे, हाईवे पे कहीं हुई, अब जैसे पहाड़ पे आ गए, हम यहाँ है पहाड़, यहाँ कहाँ भाई, मारुति का मैकेनिक मिल जाएगा कुछ दिक्कत हुई तो, हुंडई का भी हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं मिलेगा भाई। बिल्कुल। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मारुति के हुंडई गाड़ी में एक और चीज बताऊंगा, जब ये 1.5-2 साल गाड़ी खड़ी रही थी, उसके बाद जब इसका पूरा काम कराया गया, ठीक है, तो अगर ये मारुति या हुंडई की कार होती, तो क्योंकि इसका काम बाहर से कराया था, शोरूम से नहीं कराया, तो वो काम बेटर कर देते, क्योंकि मैकेनिक को पता होता है, यहाँ के मैकेनिक मिल जाते हैं, लेकिन फोर्ड का मैकेनिक नहीं मिलता, तो मेरे हिसाब से उतना बेहतरीन काम नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ये फोर्ड की गाड़ी है। बिल्कुल, और इसमें मैं एक चीज और, एक इनपुट और देना चाहता हूँ, हमने एस्टिमेट लिया था कंपनी से, कंपनी ने बोला 80 से 90 हजार रुपए लगेंगे, हमने बाहर ये काम करवा लिया, खैर ले दे के 30-35 हजार में काम वो निमट गया, लेकिन वो लिया दिया सा निपटा है काम, मतलब उसमें वो मजा नहीं आया है कि भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यार 80-90 हजार रुपए गाड़ी में एक साथ लगाना, इज लाइक ऐसा लगता है कि यार कितना ही, यही तो बात बड़ा अमाउंट है यार। अगर ये हुंडई या मारुति की होती तो इतने पैसे में बाहर भी काम होता, सही काम हो जाता, सही मैकेनिक मिलते नहीं है। माइलेज वगैरह भी इसने ठीक ठाक दिया, 13-14 का माइलेज 13-14 का, और इसका अंदर जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो भी बहुत बेहतरीन है। बिल्कुल हाँ, अभी तक इसमें मतलब मैं कहूंगा कि गाड़ी खरीदने के बाद कोई एक्स्ट्रा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा हमने स्पीकर नहीं लगाया, और वही आज तक चल रहे हैं, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम। बिल्कुल। वैसे अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे फोर्ड अब वापस आ रही है, तो आई एम श्योर, अब पता नहीं है कब तक आएगी, कैसे होंगी चीजें, हाँ रूमर्स है, ऐसा है, लेकिन अगर आती है तो यार वैसे ही देखा जाए तो काफी वैल्यू फॉर मनी, फोर्ड काफी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनाता है फोर्ड, है ना। बिल्कुल, ये थोड़ा सा ना, बिकॉज फोर्ड की पहले बड़ी कार थी, जैसे एंडेवर हो गई, ठीक है, तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा इंडियन मेंटालिटी में एक मिथ आ गया था कि फोर्ड की मतलब मेंटेनेंस ज्यादा है। बिल्कुल। पर अगर देखा जाए इस फोर्ड की गाड़ी की बात करो, एस्पायर की, तो इसकी कोई सर्विस इतनी महंगी नहीं, ना पहले थी जब फोर्ड थी। नहीं, नॉर्मल जो इसकी सर्विस हुई है शुरू में, स्टार्टिंग हुई है, वो नॉर्मल हुई है, या फिर समझो जो स्विफ्ट का खर्चा आता है ना, वो ऐसा ही है, तो वो मिथ निकाल दो दिमाग से कि फोर्ड का ज्यादा मेंटेनेंस है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इसमें एक चीज है, इसके स्पेयर पार्ट्स जब खराब होते हैं ना, तो फिर वो महंगे मिलते हैं। बिल्कुल, वो एक तो मिलते नहीं है बाहर, अगर एजेंसी में जाओगे तो वो महंगे मिलते हैं। यही है कि मतलब कहने का मतलब, अगर आप शोरूम से हुंडई क्रेटा इसका काम कराओगे तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा पैसों में, ऑलमोस्ट वैसे ही, लेकिन इसका बाहर से कराओगे तो महंगा पड़ता है। और भाई बिल्कुल। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, ये 23,000 चली है ना, 23,000 में शायद 15,000 तो हम नहीं चलाई है, हम दोनों नहीं चलाई है। हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। तो हम इस गाड़ी के बारे में बिल्कुल डीप एंड डिटेल्स में जानते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जब सर्विस होती थी ना जो इसकी, तो बहुत रीजनेबल रेटों में हो जाती थी, 5,000 6,000 में, सारा हमें इसका डिटेल्स पता है। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कल जब हम हाईवे से आ रहे थे, बिल्कुल, तो गाइस कल तो इनक्रेडिबल फॉग था, बिल्कुल, बहुत ज्यादा, मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, बिल्कुल, मुझे गाड़ी का बोनट भी नजर नहीं आ रहा था, बिल्कुल, और ये ऐसा नहीं था कि 10 मिनट की ड्राइव या 20 मिनट की ड्राइव थी, ये कम से कम 2 घंटे की ड्राइव ऐसी थी, बिल्कुल नो विजिबिलिटी के साथ, बिल्कुल, बट इसके फॉग लैंप्स वगैरह इतने ब्यूटीफुली काम किए, सही काम किया। हालांकि हेड लैंप्स में इन्होंने वो लगवाई, रिले वगैरह लगवाई है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें रिले लगवा दी हमने, तो अब इसकी लाइट बंद नहीं होती, हमें वो टैप करना पड़ता है, मतलब अंदर से लाइट बंद नहीं होती इसकी। इसका क्या करना पड़ता है, मैं बोनट खोलना पड़ता है, जो रिले लगी होती है उस पर टैप करो, फिर लाइट बंद होती है। यार ये जुगाड़ू काम है सारे इसका, वो भी ठीक करा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो करा तो लेंगे, बट ये जुगाड़ू काम है बेसिकली। बट अब हाँ, एक चीज और, इसके हेडलैम्प्स अच्छे नहीं थे, अब
रिले वगैरह लग गई है तो थोड़े बेटर हो गए हैं, बहुत रीजनेबल रेटों में। मतलब मैंने कल जब 2 घंटे ड्राइव किया हाईवे पे विद दैट मच ऑफ फॉग, ठीक है, विद नो विजिबिलिटी, आई डिड नॉट फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव दिस कार ऑन हाईवे। नहीं ठीक चली, अच्छा रहा, और बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी है, बिल्कुल राइड बहुत कंफर्टेबल थी बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ अगर हम मारुति स्विफ्ट, अच्छा मैं 2 साल पहले नीलकंठ मारुति स्विफ्ट में आ रखा हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका कंफर्ट इतना नहीं है जितना इसमें कंफर्ट। हाँ ये कंफर्टेबल बिल्कुल है, स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, सारी चीजें सही हैं। और भाई तुमने ऐसा देखा है कभी, देखो गाड़ी की लाइट जल रखी है ना, इसकी लाइट भी बंद नहीं होती भाई, बोनेट उठा के बंद करनी पड़ती है। देखो ये लाइट गाड़ी स्टार्ट है, मैंने देखो लाइट कर दी, ये ऐसे ऑन होती है गाड़ी की लाइट, ये देखो ये ऐसे ऑन होती है, ये मैंने ऑफ कर दी, लेकिन देखो लाइट अभी भी जल रही है। अब देखो मैं तो कोशिश करता हूँ अगर ऑफ हो जाए तो, मैंने बोनेट खोला, ये देखो ट्राई करता हूँ, ये देखो कोशिश करके देखता हूँ, ये देखो रिले है, ये देखो इस पर टैप किया बंद हो गई, ऐसे इसकी लाइट बंद होती है, मतलब क्या ही जुगाड़ है यार, ये क्या ही कर लोगे। अब देखो लाइट बंद हो गई इसकी। और एक चीज़ और भाई, देखो कभी आपने पेट्रोल इंजन इतनी आवाज़ करते हुए सुना है? देखो सुनो भाई, आवाज़ सुनो, जैसे डीजल इंजन आवाज़ करता है ना, ये देखो, देख रहे हो कितनी ही आवाज़ कर रहा है इसका इंजन, कितना शोर मचा रहा है। वैसे वाइब्रेशन अंदर फील नहीं होती है, कुछ भी नॉइज़ नहीं आती है, बट अब बाहर खड़े हो तो जैसे डीजल इंजन के में से आवाज़ आती है ना, ऐसे आवाज़ आ रही है। देखो ये देखो सुनो, तो भाइयों बस आज की वीडियो में इतना ही था, ज़्यादा डिटेल्स में इसके बारे में नहीं बना रहे, क्योंकि और पता ही है मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गाड़ी बंद हो चुकी है। बाकी गाड़ी ओवरऑल बढ़िया है, देखते हैं फोर्ड आती है तो क्या फिर से वापस कैसी, कौन कौन सी गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं, सिडैन में, हैचबैक में। एक गाड़ी फोर्ड की ही आती है फ्री स्टाइल गाड़ी भाई, जैसे पोलो की परफॉर्मेंस है ना, ऐसी ही उसकी बहुत परफॉर्मेंस है, मतलब जिसे परफॉर्मेंस से प्यार है ना वो उस गाड़ी को लेता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखते हैं कि दोबारा से कैसी चीजें होती है फोर्ड इनकेस अगर आती है इंडियन मार्केट के अंदर, तो आई एम श्योर पकड़ बनाएगी। हालांकि कुछ नया करना पड़ेगा अब, बिल्कुल, क्योंकि अब टाटा सेफ्टी दे रहा है, सेफ्टी तो खैर फोर्ड भी देता है, फोर्ड भी देता है। और ये अच्छी बात है कि टाटा ने अभी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब इंडियन पीपल दे आर मोर काइंड ऑफ प्रोन टू बी on a safety purpose, they are more about their safety. सेफ्टी कंसर्न में बहुत ज्यादा, इसलिए मारुति की गाड़ी कम बिकना हो गई है शुरू, और टाटा की गाड़ी मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मारुति कम बिक रही है, लेकिन टाटा भी बहुत बिक रही है अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फोर्ड की अच्छी बात ये है कि शुरुआत से ये पहले से सेफ्टी पर्पस में, मतलब सेफ्टी कंसर्न रहता था, इनकी गाड़ियां सेफ रहती थी। और इसी वजह से एक चीज मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब गाड़ी के अंदर वेट होता है ना, तो इंजन के हिसाब से फिर कहीं ना कहीं वो उसके पिकअप में ड्रॉप होगा ही होगा। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये तो होगा ही, बिल्कुल ये चीजें होती हैं। अगर सेफ गाड़ी है तो यार उसके पिकअप में ड्रॉप होता है। हाँ अगर डीजल गाड़ी होती है तो उसका इनिशियल टॉर्क बहुत अच्छा होता है, उसका मजा फिर अलग आता है। तो भैया बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक इट। और भैया नीलकंठ महादेव के दर्शन हमने करे, बहुत अच्छे हो गए, गाड़ी बेचारी हमें बढ़िया करवा दी। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच।